यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना। चिड़िया ने बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आइए आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ में मानक सर्वसमीकाएं। मानक सर्वसमीकाएं, इसका कहने का मतलब क्या है? आखिर मानव सर्वसमीकाएं कहते किसे हैं? ऐसी सर्वसमीकाएं जिनका बीजीय गणित के अध्याय में सदा ही उपयोग होता है, उन्हें मानक सर्वसमीकाएं कहते हैं। अगर हम लोग इसे अपनी भाषा में समझे, एकदम ठेठ भाषा में, तो हम लोग कह सकते हैं सर कि अगर बीजगणित में जितना भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं सर्वसमीकाएं। या तो कोई भी मैथ को बनाने के लिए हम लोग कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, किसी फॉर्मूला के तहत हम लोग किसी का मान रख देते हैं, तो समझिए कि वैसे स्थिति में हम उसको सर्वसमीकाएं कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर हमने यहाँ पे लिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आखिर ये सब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आया कैसे है, उन्हीं को हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे और देखेंगे। अब अगर ये समझ में आ गया तो किसी भी अंक पर हम रख करके इसको आसानी से उस मैथ को हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, इधर साइड आप खुद देख सकते हैं कि इधर साइड में जो मेरे लेफ्ट साइड में है और इधर एक राइट साइड में है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एल एच एस और इधर साइड को हम लोग बोलते हैं आर एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। मैंने यहाँ पे भी इसका फुल फॉर्म लिख दिया है कि एल एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। आर एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आखिर ये आ कैसे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोल्यूशन कर रहे हैं सर। सोल्यूशन में हमने एल एच एस से चल रहा हूँ, तो एल एच एस में लिखा हुआ है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कहने का मतलब सर स्क्वायर मतलब दो बार हमको लिखना है, तो ए प्लस बी। फिर हमको इस ए से इस पूरे को गुना करना है, तो हमने इस ए से इन पूरे के साथ में मैंने गुना कर दिया। उसके बाद प्लस बी है, तो प्लस बी के साथ में हमने पूरा इस ए प्लस बी को पूरा साथ में गुना करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ से बी ए लिख सकते हैं या तो फिर ए बी लिख सकते हैं, बात दोनों एक ही है। तो हमने लिखा यहाँ पे ए बी और प्लस 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 बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर, एक ए बी और एक ए बी, दो ए बी हुआ यानी कि 1 और 1 2, तो 2 ए बी यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर, जो कि मेरा एल एच एस से प्रूफ होकर के आर एच एस प्रूफ हो गया मेरा। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर कोई अंक रह जाता एक्स प्लस में 3y के होल स्क्वायर, तो हम भी यही करते हैं, जैसे जैसे ये था उसको ही हम वैसे करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग को और शॉर्ट में बनाना है तो क्या करेंगे, सर्वसमीकाओं का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, और जहां जहां ये है वहां वहां हम ए और बी की जगह पे पुट कर देंगे और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे भी किया सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने इसको देखो, यहाँ पे मैंने किया है ए माइनस बी होल स्क्वायर है, मैंने दो बार लिखना है इसको, दो बार हमने लिखा ए इंटू ए माइनस बी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी, हमने गुना किया इसको जैसे कि अभी मैंने पिछली बार में किया था उसी तरीके से। फिर यहाँ बी स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर माइनस में ए बी और माइनस में बी, तो माइनस में टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा आर एच एस प्रूव होकर के आ गया, एल एच एस से आर एच एस आ गया है। अगर इस पर भी मेरे पास में क्वेश्चन अगर आ जाता है 2y माइनस में 3x, तो समझिए यहाँ पे यही सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ए हो गया, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसी तरीके से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे और था बचा हुआ मेरा, हाँ आर एच एस से हम लोग यहाँ चल रहे हैं। हमने दोनों देखा है, दोनों सर्वसमीकाओं में कि हमने एल एच एस से आर एच लाया है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये जो सर्वसमीकाएं हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन अगर हम इससे चल के इसको लाएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा,
इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो आसान रास्ता रहेगा हम लोग उसको चुनते हैं। तो हम इससे चलेंगे और इसको ला देंगे। तो यहाँ पर हम इसीलिए आर एच से चल रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको एक बार इसको तो पूरा के साथ में गुना करेंगे, तो ए के साथ में मैंने पूरा के साथ में गुना किया, ए माइनस बी के साथ, प्लस में बी है तो प्लस में बी, ए माइनस बी के साथ में। यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी और ए बी सॉरी माइनस ए बी और प्लस ए बी कट जाएगा, यानी कि घटेगा तो दोनों में से बचेगा जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये मेरा हो जाएगा एल एच एस। इसी से मैंने ये लाया, इसी से मैंने ये लाया, जो कि ये सरल हुआ। अगर हम आर एच से चलते थोड़ा सा हमको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता, यहाँ पर माइनस ए बी और माइनस ए बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना मर्जी से, फिर कॉमन करके फिर ये वाला ला सकते हैं अंक लेकर के 3xy, या तो फिर ले सकते हैं 2y प्लस में 3x की होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, 35x प्लस में 2 के होल स्क्वायर। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे और मान पुट कर देंगे। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करके। फिलहाल आज का क्लास यहीं तक रहेगा।